Yes, good morning. Good morning, all. So, today is 4th of January. It is 11 a.m. right now, and welcome to this 5 days workshop. Today is day number 3. So, how many of you are excited for day number 3? Chat box में आप interact कर सकते हो मेरे साथ. Okay, so I'm reading each and every comment. So, welcome Darshan, Raj Patil, Anjani, Ranjit. मैं देख रहा हूँ कोई नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं और आई कैन सी देयर सम पीपल हु आर अटेंडिंग दिस डे बाय डे. कोई भी दिन नहीं छोड़ रहे हो आप लोग, तो दैट इज़ रियली वेरी वेरी अमेजिंग. आज जो थर्ड डे है, दिस इज गोइंग टू बी अनदर वेरी वेरी अमेजिंग, वेरी इंसाइटफुल सेशन. ठीक है, तो आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू अटेंड दिस टिल द एंड. अगर आप इसको लाइव देख रहे हो तो मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया बात है. आप बिल्कुल फ्रेश लाइव देख रहे हो मुझे. बट अगर आप इसको बाद में रिकॉर्डिंग की तरह भी देख रहे हो, इट इज़ इक्वली वैल्यूबल. ओके, सो मेक श्योर दैट यू वॉच इट टिल द एंड. ओके, सो अभी तक हमने जो कवर किया, ओके, ये जो 5 days की वर्कशॉप है और उसमें पहले के जो 2 दिन था, तो जो बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है, दैट इज़ जो 5 steps होते हैं बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के, जैसे कि होता है प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन. ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, एंड देन शो द प्लान, प्रेजेंटेशन, देन फोर्थ इज फॉलोअप एंड फिफ्थ इज क्लोजिंग. अब ये जो पांचों जो स्टेजेस हैं, इन पांचों स्टेजेस में आगे मैंने एक वर्ड लगा दिया, ऑटोमेटिक. ओके, सो ऑटोमेटिक prospecting, automatic invitation, automatic presentation, automatic follow-up, automatic closing. So that is the agenda. Okay, so at the starting of 2026, I really want to give immense amount of value to all of you through these through this 5 days workshop. Okay, so I hope that you all are excited. I'm reading few names. Okay, बिकॉज कुछ लोगों के नाम मुझे याद ही हो गए क्योंकि बार बार मैं उन लोगों के नाम लेता हूँ यहाँ पर. ठीक है, सो वेलकम पायल, आभा, करिश्मा, मीनू. ओके, आपके कमेंट थोड़ा सा लेट आएंगे, थोड़ा सा एक लैगिंग होती है यहाँ पर जब हम यूट्यूब लाइव होते हैं तो. ओके, यस, गुड मॉर्निंग सर. आपका नाम हो तो मुझे पता नहीं चल रहा है क्या नाम है आपका. ठीक है, हार्डवेयर स्टोर, किशोर, राज पाटिल है, मिताली, तन्वी, तन्वी अग्रवाल. ओके, ग्रेट. गणेश. ओके, ग्रेट. वेलकम वेलकम ऑल. गुड मॉर्निंग. कुछ नए नाम भी दिख रहे हैं मुझे. ओके, एंड कुछ बार बार जो आ रहे हैं रिपीटेड, वो भी दिख रहे हैं. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग दिस, मतलब जो थर्ड डे जो है, पहले के 2 दिन पूरा का पूरा आपने अटेंड किया है. वो लोग जो पूरा का पूरा 2 दिन अटेंड कर चुके हैं, थर्ड डे आज आए हुए हैं, आई वॉन्ट यू ऑल ऑफ यू टू टाइप 3. ओके, बिकॉज दिस इज डे नंबर 3. 3 वो लोग लिखेंगे जो लोग अभी तक पूरा 2 दिन अटेंड कर चुके हैं, थर्ड डे भी आज आए हुए हैं. ठीक है, माधवी, सुनीता, यस, ग्रेट. चलिए, गुड. सो आई थिंक इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द सेशन. ओके, प्रिया इज हेयर, सुनीता इज हेयर. ओके, ग्रेट. वेलकम ऑल, वेलकम वेलकम वेलकम. एक मिनट और, 1 मिनट के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं. यस, डिजिटल करिश्मा, यस, आपकी वर्कशॉप बहुत ही अच्छी है. यस, वेरी गुड. थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल. मुझे समझ भी आ रही है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मुझे समझ भी आ रही है, अच्छी भी है, समझ भी आ रही है. ओके, माधवी, दर्शन, ओके, तन्वी, काजल. ओके, ग्रेट. आप लोग पूरा अटेंड कर रहे हैं, ग्रेट. नीतू, आकाश, यस, वेलकम वेलकम ऑल. आकाश, ओके, राजेश्वरी, यस, वेलकम वेलकम टू दिस वर्कशॉप. तो चलिए शुरू करते हैं. तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ द डे. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट ऑटोमेटिक. ओके, एक मिनट. टुडेज टॉपिक इज दिस. ओके, ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग. ओके, तो अभी तक हमने डिस्कस किया प्रोस्पेक्टिंग, कैसे हमको ऑटोमेटिक मोड में कैसे हम कर सकते हैं, लोगों को इनवाइट हम कैसे कर सकते हैं ऑटो मोड पे, कल हमने पूरा डिस्कस किया. ओके, तो कुछ ग्लिम्स अगर मैं दूं तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, एंड देन आई डिस्कस, ये पूरा प्रोस्पेक्टिंग था, एंड देन आई डिस्कस अबाउट द लीड कैप्चरिंग सिस्टम. ठीक है, तो ये सब चीज़ हमने डिस्कस करी. राइट, एंड देन इन्विटेशन के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कल. ओके, कि कैसे हम लोगों को इन्वाइट करें, एंड व्हाट आर द 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स टू invite people understanding human psychology to your webinar, seminar, boot camp, masterclass, whatever you want to call it. Okay, so these are the 5 basic things for invitation. Correct. Now आज का टॉपिक है प्रेजेंटेशन. कि आपने अब लोगों को इनवाइट भी कर लिया अपने वेबिनार में. मान लीजिए मैं वेबिनार या सेमिनार, कुछ भी एग्जांपल लें, हमने उनको इनवाइट कर लिया, तो देन व्हाट टू डू नेक्स्ट. ओके, ड्यूरिंग द वेबिनार व्हाट टू डू. ओके, तो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू नेक्स्ट. ओके, राइट. Yes, keep on interacting in the chat box. So so in this case, okay, so यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मुझे बात याद आ रही है. ठीक है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन. ओके, और ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा. ठीक है,
इसको मत करिएगा भाई, हटाइए मत। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ओके, तो लेट मी सी फ्यू ऑफ द कमेंट्स। यस, ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन, यस एब्सोल्युटली। तो एक बार क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। एक इंसिडेंट के बाद बारे में पहले सुनिए, फिर देन हम आगे बढ़ते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक प्रेजेंटेशन से कनेक्टेड ही है, ठीक है। एक बार एक कवि सम्मेलन हो रहा था, ठीक है। एक कवि सम्मेलन आयोजन हुआ कहीं, और खूब सारी, मतलब पेड पेड था वो, पेड कवि सम्मेलन। और खूब सारी टिकटें बिकी, बहुत सारे लोगों ने उसकी टिकटें खरीदी। आई थिंक 1,000 रुपये की टिकट थी वो, खूब सारे लोगों ने खरीदी वो टिकट। और बहुत सारे लोग मतलब एक्साइटेड थे कि बहुत बड़े कवि आने वाले हैं, बहुत बड़े कवि आएंगे। लेकिन क्या हुआ, जब जिस दिन इवेंट का दिन था, जिस दिन रियली में वो कवि सम्मेलन होना था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र थे, ठीक है, वो भी एक्साइटेड थे, वहाँ पे खड़े हुए थे कि कवि आएंगे और बढ़िया समा बांधेंगे। और यहाँ पर जो पूरा मंच सजा हुआ था, ठीक है, बढ़िया सा लाइटिंग वाइटिंग सब बहुत बढ़िया। और आगे जो ऑडियंस बैठी हुई थी, ऑडियंस भी खूब सारी, जो भी जिन्होंने भी टिकट खरीदी थी, सब ऑडियंस भी वहाँ पे आ गए थे, ठीक है। तो ऑडियंस पूरा खचाखच हॉल बुक हो चुका था, स्टेज सजा हुआ था, इवेंट ऑर्गेनाइज़र एक्साइटेड थे। लेकिन हुआ क्या कि एकदम से इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को पता चला कि जो कवि सम्मेलन में जो कवि आने वाले थे, वो आज नहीं आ पाएंगे। तो इवेंट ऑर्गेनाइजर घबरा गए। उन्होंने बोला भाई ये कैसे हो गया, अगर कवि नहीं आएंगे तो उस केस में भाई इतनी टिकटें बिकी हुई हैं, इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग कवि का वेट कर रहे हैं, ये तो फ्लॉप शो हो जाएगा। सब लोग टमाटर और अंडे फेंकेंगे हमारे ऊपर, ठीक है। और जो भी है यहाँ पे तो बड़ी एक तरीके से गुस्सा हो जाएंगे लोग, ठीक है, बड़ी हाथापाई हो सकती है यहाँ पे। तो इस तरीके से इवेंट ऑर्गेनाइजर बड़ा घबरा गया। अब इवेंट ऑर्गेनाइजर जो मेन मैनेजर था, उसने क्या करा, वो सोच रहा था कि क्या करूं ऐसा करके सोच ही रहा था। तो उसने क्या करा कि जो इवेंट हो रहा था, जो कवि सम्मेलन था, वहाँ पे बाहर, मतलब उसके बाहर खड़े होकर सोच ही रहा था, घबराहट हो रही थी, सिगरेट निकाली, सिगरेट फूंक रहा था। और ऐसे करके टाई को थोड़ा सा ढीला करके सिगरेट फूंकते हुए सोच रहा था क्या करें क्या करें। वहीं से उसने देखा कि सामने रोड से ना एक बंदा जा रहा था, एक बंदा निकल रहा था, कुर्ता पजामा पहना हुआ था, झोला लटकाया हुआ था। तो वो इवेंट ऑर्गेनाइजर ने सोचा ये कवि मिल गया, मैं कवि मिल गया। तो उसने उसको पकड़ लिया, इवेंट ऑर्गेनाइजर ने उस बंदे को। अरे कवि आ गए, कवि आ गए। कह रहे अरे भैया हमें क्यों पकड़ रहे हो, कह रहे अरे आप हमारे कवि हैं। कह रहे अरे हमको हमको कोई कविता वविता नहीं आती, हम कोई कवि नहीं, हम तो यहाँ से निकल रहे थे, ठीक है। तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, आप ही कवि हो। अब क्योंकि सब लोग आ चुके थे और इवेंट तो करना ही था, उस इवेंट ऑर्गेनाइजर ने क्या करा, उस बंदे को पकड़ के स्टेज पे बैठा दिया कि भाई आपने तो कुर्ता पजामा पहन रखा है, झोले वाला लटका रखा है, ज़रूर आप ही कवि हैं। इस तरीके से उसको बैठा दिया, ठीक है। अब वो स्टेज पे तो बैठ गया, माइक वाइक लगा दिया, तालियों की गड़गड़ाहट, कवि आ गए, अनाउंस हो गया, कवि आ गए, कवि आ गए। तो अनाउंसमेंट हो गई खूब, तालियों की गड़गड़ाहट, लोग बड़े एक्साइटेड थे। एकदम से जब तालियां ख़त्म हुई, तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। अब वो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है मंच में, कह रहा है भाई क्या करूँ क्या करूँ, वो चक्कर है। हेलो 1 2 3 1 2 4 1 2 4। अरे करना क्या है, करना क्या है, वो घबराहट, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ठीक है। अब उसको लग रहा है मैं कुछ नहीं करूँगा तो यहाँ पे फिर मतलब मुझे चप्पलें मारेंगे लोग, तो करें क्या, ठीक है। अब उसको वो तो प्रिपेयर भी नहीं था। तो एकदम से उसने बोला कि लोग फिर कह रहे थे, फिर से तालियां बजी, फिर से प्रोत्साहन, ओके ताली बज रही है। तो फिर वो सोचा मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो एकदम से उसने बोला कि चलो यार, अब जब आ ही गया हूँ तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उसने क्या करा, उसने कविता शुरू करी, ओके। और मैं आपको बोलूँगा मैं कविता वो शुरू कर रहा हूँ जो उस बंदे ने कविता शुरू करी, और आप लोगों को वाह 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 लिखना है, ठीक है। तो उसने स्टार्ट किया, उसने बोला मेरे घर के सामने था एक चौराहा, ओके, वाह वाह लिख सकते हो। और जैसे ही उसने ये बोला तो लोग बड़े यार बड़ी इंटरेस्टिंग, वाह, मेरे घर के सामने था एक चौराहा, लोग और ताली बजा रहे हैं, खुश, वाह 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 चल रहा है, ठीक है। उसने बोला वाह यार मज़ा आ रहा है, चौराहे के सामने एक था दो राहा। लोग कह रहे वाह यार ये तो बहुत बढ़िया कविता है, ठीक है। फिर से स्टार्ट करते हैं, मेरे घर के सामने एक था चौराहा, चौराहे के सामने एक था दो राहा, दो राहे के सामने पहली गली थी। वाह वाह वाह, पहली गली थी, वाह, ठीक है, कतली कर दोगे ऐसे करके। तो
पहली गली में दूसरी गली थी, दूसरी गली में तीसरी गली थी, तीसरी गली में चौथी गली थी, चौथी गली में पांचवी गली थी, पांचवी गली में छठी गली थी। अब जब बंदे कह रहे थे हाँ 1 2 3 4 5 6 भाई, तो एक बंदा ऑडियंस से उठ गया, वाह 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 खत्म हो गई। जैसे आप लोगों की वाह वाह चल रही है, उसकी वाह लोगों की वाह वाह खत्म हो गई और लोगों ने एकदम से उठ के बोला, अरे भैया कितनी गलियां हैं? तो उसने बोला कि भैया ऐसा है 356 गलियां हैं, आप कहें तो सुना दें, हम तो पहले ही कह रहे हैं हम कभी नहीं है। ठीक है। तो हुआ क्या, होता क्या है, अल्टीमेटली उसको टमाटर और अंडे और जूते चप्पलें जो भी पड़ी थी सब पड़ी और भागे सबके सब वहाँ से और तबाही मच गई पूरी इवेंट में। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी प्रेजेंटेशन में जाते हो, ठीक है, आप कोई भी प्रेजेंटेशन करते हो, प्रेजेंटेशन में जाते हो और आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपको पता नहीं कि आपको बोलना क्या है, तो फिर आप बड़बड़ी करोगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि आज का जो टॉपिक है दैट इज़ प्रेजेंटेशन। ठीक है। एंड यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं होगे तो इसी कवि की तरह आपका बेहाल हो जाएगा और ऑडियंस कहीं ना कहीं आपको जूते चप्पल मार सकती है। राइट। तो आज के इस सेशन के अंदर यू विल बी प्रिपेयर्ड। ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्लू प्रिंट कि किस तरीके से आपको पूरा प्रेजेंटेशन सेटअप करना चाहिए बिफोर द क्या बोलेंगे, बिफोर द इवेंट। ठीक है, मतलब कि वो तो हमने कल डिस्कस कर ही लिया था, इनविटेशन। एंड देन ड्यूरिंग द इवेंट हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर इट। ओके, तो दैट इज द टॉपिक ऑफ द डे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। डू नॉट गो अनप्रिपेयर्ड। इफ़ यू गो अनप्रिपेयर्ड कुछ ऐसे ही होने वाला है, एक जैसे इस कवि के साथ हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके ग्रेट। तो इसी के साथ सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आज का सेशन स्टार्ट करूं, मैं आपको अगेन एक मतलब इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं, जस्ट एज ए रिमाइंडर। डू नॉट मिस दिस 2 days वर्कशॉप विच आई एम डूइंग। ओके, 2 days का मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन विदाउट पेड टूल्स। आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक, यू कैन गेट डिटेल्स कि इसके अंदर क्या क्या सिखाया। वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या क्या बताया जाएगा। ये 2 दिन की लाइव वर्कशॉप है, ये कोई कोर्स नहीं है, जिसमें आप सीखोगे हाउ टू क्रिएट इररेजिस्टिबल ऑफर विच प्रोस्पेक्ट कैन नॉट रिजेक्ट, लीड जनरेशन ऑटोमेशन विदाउट पेड एड्स, ऑटोमेटिक इन्विटेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन ऑटोमेशन, फॉलो अप ऑटोमेशन, न्यू मेंबर ट्रेनिंग ऑटोमेशन, एंड you are also going to see the live demo of my entire backend automation system. Okay, so this is a 2 days workshop. If you want to get access of this 2 days workshop, the good news is you can click on the link in this video description and you can, this is a paid workshop. Okay, and you decide कि ये इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए. This is one of my best training. Okay, and this is the private content which I do not want to upload on my YouTube channel. Okay, I want you all to pay for it and you decide the value of this knowledge. Okay, so you can pay any amount and get access of this workshop. Okay, and you can watch it and इस साल में अगर कुछ करना ही है तो थिंक अबाउट कन्वर्टिंग योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस विच इज़ राइट नाउ a kind of self employment for you. Convert this self employment into business. Okay, I can see बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स अभी भी बिल्कुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरह काम कर रहे हैं. दे आर फुली बिजी, सुबह ही 8 बजे अपने ऑफिस पहुंचाना, रात को 9 9 10 10 बजे तक काम करना. ओके, सो दे आर सो मेनी पीपल हु हैव ओपन देयर ओन ऑफिस. ओके, ऑफिस जाके वो काम कर रहे हैं. द रीज़न वाई they are not able to work from home is because they do not know how to work from home. They do not know how to use these tools. They do not know how to use automation tools, processes, strategies, psychology. They do not understand this. That's why ultimately they have to do more and more and more and more. They have to put more and more efforts. Okay, so that's the thing. Okay, 2026 में convert your self-employment business into a pure business. Okay, so that's a reason why you should attend this 2 days workshop. Okay, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट प्रेजेंटेशन विच इज़ द टॉपिक ऑफ द डे. ओके, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ. हालांकि मैं आपको पूरा आज की ट्रेनिंग में पूरा इन डेप्थ डिस्कशन तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है. ओके, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू प्रेजेंटेशन. ओके, सो इसको हम बोल सकते हैं STP. ओके,
STP का मतलब है शो द प्लान। ओके, तो शो द प्लान ऐसे बोला जाता है, ठीक है, STP शो द प्लान, ठीक है, लोगों को सेमिनार वेमिनार में लेकर आओ, जो भी ये सब चीज़ें। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सा मतलब हमें क्या चाहिए, ठीक है, एक फॉर्मूला एक मैं आपको देता हूँ, एक सिंपल सा ऐसा फॉर्मूला कि अगर आप चाहते हो कि आपका प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो, सक्सेसफुल, इन दैट केस इस फॉर्मूले को याद रखना। कल भी मैंने आपको 5 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे रिलेटेड टू इन्विटेशन, एंड टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। आप अपने डायरी नोट्स में जो भी है उसमें नोट करके रखिएगा। इस सिंपल फॉर्मूले को याद रखोगे अगर आप, तो आपका प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छा होगा, ठीक है। बस बहुत सारे लोग इसको मिस कर देते हैं कि यार ये प्रेजेंटेशन कैसी देनी चाहिए, मैं कौन सा टूल यूज़ करूँ। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द टूल, इट इज़ अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। ओके, तो अल्टीमेटली व्हाट वी व्हाई आर वी डूइंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से मतलब क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो वी वांट पीपल टू वॉच आवर प्लान, वी वांट पीपल टू अंडरस्टैंड आवर स्टोरी। A person who is not aware about us and our business, we want that person to become most aware. That is the thing, correct? So यहाँ पर जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, अल्टीमेट आउटकम हमारा क्या होता है कि हम लोगों को रिक्रूट करें, एंड रिक्रूट करने के बाद अल्टीमेटली दैट पर्सन डू सम पेमेंट, मतलब जो भी कॉम्बो पैक ले और जो भी है, मतलब बिजनेस स्टार्ट करे, एंड देन यू मेक मनी, राइट। सो अल्टीमेट एम इज टू बिल्ड अ बिजनेस, मेक द मनी, राइट, दैट इज अल्टीमेट एम। तो इट इज़ सो इंपॉर्टेंट, ओके, गिविंग राइट प्रेजेंटेशन। अगर हमने प्रोस्पेक्टिंग सही कर ली, इन्विटेशन सही कर लिया, प्रोस्पेक्ट और प्रेजेंटेशन अगर सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मतलब मामला खराब ही है, राइट। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। रेडी है इसके लिए? टाइप रेडी एवरीवन। ओके, टाइप रेडी। आई कैन सी पीपल टाइपिंग शो द प्लान STP, यस। Binita, Raj Patil, Kushnumar, Archana, Abha, Yogender, Arohi, yes, I am reading all your comments, thank you. So this is a very very simple formula, इसको याद रखिएगा। E plus E plus E, okay, E is equal to M। ये है फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को बिल्कुल आपको याद रखना है ना। व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है भाई इसका, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं और समझते हैं कि व्हाट डज इट मीन। ओके, सो पहला जो ई है इसका है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप करोगे ना तभी यू कैन डू अ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। इवन आप कभी कोई मीटिंग कर रहे हो अपनी टीम में, कोई मतलब ट्रेनिंग भी दे रहे हो, तब भी आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जिस भी टॉपिक पे आप बोल रहे हो। तो ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। ओके, अल्टीमेट एम इन प्रेजेंटेशन इज टू एजुकेट द अदर ह्यूमन बींग। ये सुनो, हम अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू जो भी हम टूल यूज़ कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंटेशन बना रखी है हमने, कंटेंट बनाया, मतलब वी वांट टू डिलीवर ए कंटेंट विच मीन्स वी वांट टू एजुकेट द अदर पर्सन, करेक्ट। सो नंबर 1 इज एजुकेशन, राइट एजुकेशन, मतलब कि अच्छी स्लाइड्स, अच्छा कंटेंट। सेकंड ई इज एनर्जी। आपने देखा होगा कि सेम प्रेजेंटेशन, अगर मान लीजिए एक प्रेजेंटेशन जो मान लीजिए मैंने बनाई है, और उसी प्रेजेंटेशन को अगर मैं आपको एज इट इज दे दूं, उस प्रेजेंटेशन को आप अपनी एनर्जी से, आप अपने शब्दों से बोलोगे, लेकिन उसी प्रेजेंटेशन को मैं अपनी एनर्जी और अपनी एनर्जी से और अपनी शब्दों से बोलूंगा। तो ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट एनर्जी, एंड अल्टीमेटली नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो राइट एजुकेशन, कई बार लोग कहते हैं सर प्रेजेंटेशन की कॉपी दे दो, सर हमें वो PPT दे दो, हम भी ये PPT को यूज़ करेंगे, अपनी टीम में ट्रेनिंग देंगे। लेकिन क्या होता है, वो PPT तो आप ले लेते हो, लेकिन वो एनर्जी कैसे लेकर आओगे, राइट। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, आप देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बड़े एक्साइटेड एक्साइटेड, आर यू एक्साइटेड, आर यू एक्साइटेड, ऐसे बोले जाता है, ठीक है। तो हाई एनर्जी बना के बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। राइट एजुकेशन, राइट एनर्जी, एंड व्हाट इज़ द थर्ड ई, जो कि लोग बहुत मिस कर देते हैं। अगर हम इसको ऑफलाइन मोड पे क्या करते थे उस टाइम पे, ये थर्ड ई बहुत ज़्यादा काम करता था। अगर अच्छी एजुकेशन ना भी मिले, बट स्टिल अगर थर्ड ई बहुत स्ट्रांग होता है तो भी लोग ज्वाइन कर लेते हैं। एंड दिस थर्ड ई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एनवायरमेंट, ठीक है। जब मैं बोलता हूं एनर्जी, एनर्जी ऑफ ट्रेनर, ठीक है। 3E is equal to M and M stands for money. Is this clear to all of you? अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, ओके। सो जैसे मैंने बोला एजुकेशन, ओके। सो एजुकेशन मीन्स व्हाट इज योर कंटेंट, जो कंटेंट आप डिलीवर करना चाहते हो वो कंटेंट आपका क्या है, वो जो प्रेजेंटेशन आपने बनाई है वो कितना कितना उसका, उसके अंदर कितना डेप्थ है,
ठीक है, मतलब कितना मतलब इंसाइटफुल बातें हैं। तो दिस इज वन ई वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एनर्जी। आपकी एनर्जी कैसी है? एक होता है कि बहुत ही पावरफुल बातें बता रहे हो लेकिन आप ढीली आवाज में कि हेलो एवरीवन, या माय नेम इज तरुण एंड टुडेज टॉपिक इज बिजनेस प्रेजेंटेशन। ओके, तो अब जब इतनी हल्की आवाज़ में और इतनी मरी हुई आवाज़ में बोलोगे तो लोगों को लगता है कि भाई इसको भाई क्या दिक्कत है, भाई आज ब्रेकफास्ट नहीं किया है क्या, क्या दिक्कत है, मज़ा नहीं आ रहा है क्या, क्या दिक्कत है, मतलब जो आप बोल तो रहे हो लेकिन इस बिज़नेस में आपको खुद भी इंटरेस्ट नहीं है क्या। मतलब जब आपकी एनर्जी लो होती है तो लोगों को फील होता है कि भाई ये मेरे को बता तो रहा है, मुझे बता तो रहा है बिज़नेस करने के लिए, लेकिन खुद इसका बिज़नेस करने का मन नहीं है। ये ज़बरदस्ती बस मुँह से बोल रहा है, लेकिन खुद नहीं कर रहा है बिज़नेस को, इसका बिज़नेस चल नहीं रहा है। लेकिन जब आप अच्छी एनर्जी में, एक होता है एनर्जी, अभी इसको अलग गलत मत ले लेना। कई लोग इस एनर्जी को समझते हैं कि कूद-कूद के बोलना है, ठीक है? कि बहुत एनर्जी में, अब जब आप कुछ ज़्यादा एनर्जी में बोलते हो तब भी लोगों को लगता है भाई क्या घोंचू आदमी है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा मतलब एक डिसेंट एनर्जी इसको मैं बोलूँगा, एक गुड डिसेंट एनर्जी, ठीक है? बहुत ज़्यादा भी हाई एनर्जी नहीं कि जैसे आपने देखा होगा अभी इंस्टाग्राम पे एक रील आ रही है, छोटा-सा बच्चा था जो बोल रहा था 2026 में जब मैं आऊँगा ना तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दूँगा, कुछ इस तरीके से। वो थी हाई एनर्जी। तो वो हाई एनर्जी मतलब खोखली एनर्जी होती है। तो वो खोखली एनर्जी नहीं, मतलब एक अच्छी डिसेंट एनर्जी ऑफ द ट्रेनर। एंड थर्ड इज सो इंपॉर्टेंट विच इज एनवायरमेंट। वो एनवायरमेंट का मतलब जब मैं बोल रहा हूँ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट इज सो इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम ऑफलाइन काम किया करते थे ऑफलाइन मोड पे, तब उस टाइम पे क्या होता था कि हम लोगों को लेके जाते थे किसी सेमिनार हॉल में। सेमिनार हॉल में क्या होता था कि आप बैठे हो, आपके लेफ्ट में कोई बैठा है, आपके राइट में कोई बैठा है, और सामने एक स्टेज बना हुआ है। एक कोई बंदा आया, स्टेज पे खड़ा हो रहा है, आने से पहले तालियां, सबके सब ताली बजा रहे हैं, तालियां 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 तालियां। स्टेज पे खड़ा हो रहा है, उसको मतलब ऐसे ऐसे बोलना पड़ रहा है भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बहुत हो गई तालियां, मतलब तालियां रुक ही नहीं रही हैं। फिर जो वो बोले और शांत हो तो और तेज तालियां, सर, ठीक है, अलग ही जोश। वो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट, ठीक है। और फिर वो बंदा ठीक है भाई, ठीक है, नमस्कार नमस्कार, अरे मुझे शुरू तो कर दे दो, मुझे बोलने तो दो। तो वो बोलना स्टार्ट कर, नमस्कार दोस्तों, और फिर तालियां, ठीक है, फिर तालियां बज रही, सिर्फ नमस्कार दोस्तों बोलने में तालियां बज रही। तो ये जो तालियां, और कभी कोई इवेंट स्टार्ट हो रहा है उससे पहले गाने चल रहे हैं कि कर हर मैदान फतेह, गाने चल रहे हैं, चक दे इंडिया के गाने और मोटिवेशनल गाने चल रहे हैं, तो लोग बैठ रहे हैं, जोश, कुछ होने वाला है, आज ज़िंदगी बदल दूंगा अपनी। और जो ट्रेनर की तो हाई एनर्जी है ही, बट साथ ही में आपके अगल बगल सब जगह कितने लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं, कितने लोग अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, मैं आपको कहता हूँ इस तरीके से बातें होती हैं। और सर मैं करूँगा, रेडी हैं, एक्साइटेड हैं, टाइप, मैं यहाँ पे तो बोलूँगा टाइप एक्साइटेड, पर वहाँ पे बोलूँगा यस सर, यस सर, ठीक है। तो इस तरीके से जोश। तो ये जो एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट, इस एनवायरनमेंट से जो बंदा खुद सोचता है मैं करूँ या नहीं करूँ या नहीं, यार ये सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, होता है कि नहीं? जब ये सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। इसी में एक बात याद आ रही है, मेरे जो एक अपलाइन, मेरे अपलाइन है मिस्टर दीपक उबर। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने मेरे को एक बढ़िया बात बताई। एक बार क्या हुआ था कि वो किसी अ, वो वो किसी मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले या कुछ अपना खुद का काम स्टार्ट करने से पहले, वो पहले जॉब के लिए उन्होंने ट्राई किया। तो वो किसी सेल्स सेल्स की नौकरी के लिए आई थिंक कनॉट प्लेस में कहीं कोई ऑफिस था, कोई पता नहीं कौन सी कंपनी थी। उसको पहला दिन था, मतलब वो सिर्फ एक तरीके से इंटरव्यू के लिए ही गए थे, बातचीत करने जा रहे थे वो पहले दिन, ठीक है। तो वो ऑफिस पहुँचे, आई थिंक वो ऑफिस फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे था। तो वो सीढ़ियों से चलते हुए आ रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे, तो एकदम से हल्की-हल्की आवाज़ आ रही थी, हू, हा, हू, हा, हल्की, जैसे-जैसे तेज़ बाद में पास में पहुँचे और थोड़ा-सा सेकंड फ्लोर जो था वहाँ पे पहुँचे, रूम जब रूम के पास पहुँचे, जब ऑफ़िस में अंदर एंटर कर ही रहे थे, तो उन्होंने देखा बहुत ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, हू, हा, हू, हा, हू, हा। तो उन्होंने बोला ये क्या हो रहा है भाई, कमांडो ट्रेनिंग हो रही है क्या? और जब उन्होंने देखा, झाँका अंदर, तो उन्होंने देखा हॉल के अंदर मतलब कोट पैंट पहन के, काले कोट पैंट, समझ नहीं आ रहा था ये वकील हैं या नेटवर्कर हैं या सेल्समैन है क्या, समझ, सबके सब काले कोट पैंट पहने हुए थे, टाई वाई लगा रखी थी। लोग एक हॉल में खड़े हुए हैं, कम से कम 15-20 लोग, ठीक है, और सबके सब हाथ ऐसे पकड़ के हु हा, हु हा, इस तरीके से। तो उनको समझ में नहीं आया ये चल क्या रहा है। तो बाद में उन्होंने पूछा कि सर ये सब सेल्समैन हैं, सुबह 9 बजे हम लोग मिलते हैं यहाँ पर, 10 मिनट के लिए हम चिल्लाते हैं, हू हा, हम चिल्लाते इसलिए जैसे कि सब लोग अपनी फील्ड पे जाएंगे, आज सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं, शाम तक सब लोग वापस इस ऑफिस में मिलेंगे और बात करेंगे कि आज कैसा, आज का दिन कैसा रहा, इस तरीके से, ठीक है। तो खैर ये सब एनवायरनमेंट सेटअप होता है। तो ऑफलाइन में आपने देखा होगा इस सब टाइप टाइप के
मतलब एनवायरनमेंट सेटअप किए जाते हैं जिससे कि जोश बना रहे, ठीक है, जोश बना रहे। तो मैं आपको वो मतलब कपिल शर्मा शो बनाने की मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं है कि कपिल शर्मा शो बना लिया जाए, हू हा लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि डिसेंट या गुड क्वालिटी एजुकेशन, डिसेंट एनर्जी ऑफ द ट्रेनर विच कैन रिफ्लेक्ट विच कैन रिफ्लेक्ट दैट या इस बंदे को यार अपने अपने बिजनेस के अंदर कन्विक्शन है, विच शुड रिफ्लेक्ट कि ये बंदा रियली में जेन्युइनली मेरे लिए कुछ बोल रहा है। इट शुड रिफ्लेक्ट कि दिस पर्सन हैज़ गुड नॉलेज एंड दिस शुड रिफ्लेक्ट दैट दिस पर्सन इज डूइंग गुड फॉर मी, मतलब मेरे लिए कुछ अच्छी बात ही बता रही है। राइट एनर्जी आपकी होती है एंड राइट एनवायरनमेंट, जहाँ पर जो माहौल बना होता है, जो लोग उस प्रेजेंटेशन को देख रहे होते हैं, जब वो लोग के अंदर कन्विक्शन देखते हैं लोग, तो जो नहीं भी कर रहा होता है उस बिज़नेस को, वो सोचता है कि बोल तो रहे हो बेटा, मैं जॉइन तो मैं करूँगा नहीं। लेकिन वो एंड तक जब वो एनवायरनमेंट को देखता है, वो कहता है यार चलो कर लेता हूँ, इसमें खोने के लिए तो कुछ नहीं है। राइट? सो राइट एजुकेशन, 3E, राइट एजुकेशन, राइट एनर्जी एंड राइट एनवायरनमेंट इज इक्वल टू मनी। दिस इज अ फॉर्मूला। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब क्वेश्चन ये है, हमारा तो टॉपिक ये था ए का मतलब ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन मतलब ऑटो मोड पे प्रेजेंटेशन कैसे दे जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हो जाएं। तो दैट्स इट, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, ये अब मैं ऑफलाइन मोड पे काम करने के लिए तो मैं आपको बोल ही नहीं रहा, क्योंकि ऑफलाइन मोड पे तो काम चलता ही नहीं, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो ऑनलाइन ये एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करें, और ऑनलाइन वो भी ऑटो मोड पे ये एनवायरनमेंट सेटअप कैसे होता है, दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू। आगे जब इसको आगे लेके चलेंगे। इज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप लोगों को बैक बाय द वे, आर यू फाइंडिंग दिस यूजफुल? जस्ट टाइप यूजफुल अगर आपको ये यूजफुल लग रहा है तो। आई एम रीडिंग ऑल योर कमेंट्स। ओके, खुशनुमा इज हेयर, मौसमी शर्मा इज हेयर, अबा कुमारी, ओके, अर्चना, राज पाटिल, यस, ग्रेट। सो लिखते रहिए चैट बॉक्स में, ठीक है। मैं आप लोगों के मैसेजेस में साथ में मैंने ना एक्चुअली फ़ोन में भी लगा रखा है, तो फ़ोन भी मैं साथ साथ में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ओके, बट एट द सेम टाइम मुझे अपना फोकस भी रखना है कि मेरे को नेक्स्ट क्या बोलना है। ओके ओके, चलिए ग्रेट। सो नाउ एक तो ये हो गया फॉर्मूला। उसके आगे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट शुड बी द फ्लो ऑफ द वेबिनार। ओके, खैर इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग कुछ फ़ोटोज़ दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी जब पहले ऑफलाइन मोड पे काम किया करता था, लेकिन मैं ऐसे हू हा तो नहीं करता था। लेकिन जब ऑफलाइन मोड पे काम किया करते थे तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे कि लोगों को लेके आते थे अपनी गाड़ी में बिठाकर, ठीक है, गाड़ी में बिठाते थे और बोलते थे कि चलो भाई हमारे ऑफिस में सेमिनार हो रहा है, कोई ये सर हैं, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है। तो लोग को गाड़ी में बिठा के हम ले जाते थे ऑफिस में, बड़ा सा हॉल होता था, बैठ जाते थे, हम भी उसके साथ में बैठे हुए हैं, और उसको वो मतलब एक ट्रेनर है जो कि ट्रेनिंग दे रहे हैं, और बाकी हम लोग भी साथ में बैठते थे उसके, ठीक है। तो फिर आफ्टर दी सेमिनार जो 1 घंटे का होता था, उसके बाद फिर हम उसके बगल में एक चाय वाला था, चाय 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 पीते थे, और चाय पी के उसको और एक दो और अपने सीनियर से मिलवाते थे, और उसको बोलते थे सर इसको क्लोज करना है, सर आज क्लोज करना है, सर इसको चाय पे बात करते करते इससे बात करो, इसको क्लोज करो। तो फिर वो बातें बातें करते हुए क्लोजिंग वहाँ पे होने की कोशिश की जा सकती चाहती थी। और इस तरीके से सेमिनार मतलब ऑफलाइन मोड पे होता था, ठीक है। और कुछ इस तरीके से सेमिनार मैंने भी करे, ठीक है, मैंने भी ट्राई किया। मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग कुछ फ़ोटोज़ दिखाना चाहूँगा, तो थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि भाई कैसे होता है। तो एनवायरनमेंट लेकिन इस तरीके का सेटअप नहीं होता था हू हा वाला, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ माई फ़ोटो इन देहरादून। आप देखोगे पीछे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो होता क्या था कि मैं नोएडा में रहता था, और नोएडा से दिल्ली, सॉरी नोएडा से देहरादून जाकर, देहरादून में मेरे पापा मम्मी वहाँ रहते थे, तो पापा के कुछ ऑफिस के लोग या ऑफिस के कुछ जानकार लोग, उन लोगों को मैं पापा को बोलता था, पापा मतलब मैं बिज़नेस तो कर ही रहा हूँ, फिर मेरे को आना है देहरादून, तो फिर आप कोई मीटिंग सेटअप करो। तो एक हॉल बुक किया जाता था, पापा बुक करते, सब पापा का काम था ये इवेंट मैनेज करने का, ठीक है। तो वो हॉल बुक किया करते थे और कुछ लोगों को इन्वाइट भी किया करते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं भी पूरा कोट पैंट पहन के जाया करता था, और हॉल में अपने घर का जो टीवी था, जो स्मार्ट टीवी था, मतलब जो टीवी था उसको निकाल के मैं क्या करता था कि अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर, मतलब टीवी उखाड़ लिया अपने घर का, ठीक है, और अपने गाड़ी में रख लिया। मैं और पापा आगे बैठे हैं, पीछे गाड़ी में टीवी रखा हुआ है पीछे वाली सीट पे, और फिर हम चले गए। मान लीजिए देहरादून में कोई अगर है तो जानता होगा, सेला कोई एक जगह, प्रेम नगर एक जगह, तो प्रेम नगर गए या सेला कोई गए, वहाँ पर एक हॉल बुक पापा ने सब कर रखा है, वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पर टीवी वहाँ पे रखा,
टीवी को ऑन किया, टीवी से केबल एचडीएमआई केबल से अपने लैपटॉप में घुसाया और लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया, और इस तरीके से सेटअप करता था मैं अपना प्रेजेंटेशन देने का, ठीक है। और चेयर वेयर होती थी, और वहाँ पे फिर मतलब कोई इंस्टीट्यूट को बुक कर लेते थे, तो इस तरीके से हम क्या करते थे। तो वही था कि खूब सारे लोगों को बुलाया जाता था, और इस तरीके से मैं भी ट्रेनिंग दिया करता था, ठीक है। लेकिन क्या ये काम नहीं करता भाई? काम तो करता है, कुछ ना करने से तो कुछ बेटर ही है। क्योंकि ये जो पर्सन है, इन्होंने ये सुपरवाइज़र बने थे, इनके साथ ये जो पर्सन है मिस्टर सज्जन राणा जी, ये भी सुपरवाइज़र बने थे, और कई सारे लोग, असिस्टेंट सुपरवाइज़र एक लेवल होता है, उन्होंने वो अचीव किया था, ठीक है। तो काम तो हुआ। और ये है एक, ये है अगेन कुछ फ़ोटोज़ मैं दिखाता हूँ, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो, ये मैं आपको बोल रहा था, देखो टीवी लगा हुआ है, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट सजे हुए हैं, ठीक है, टेबल के ऊपर, और कोट पैंट पहन के खड़े हुए हम भी भैया। और यहाँ पे देखो, ये मेरे पापा हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारी जनता है, और इस जनता में से राणा जी और एक और बंदे हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, और उन्होंने सुपरवाइजर लेवल भी क्वालिफाई किया। तो हुआ क्या कि एक पर्सन ने ज्वाइन किया और बाकी लोगों ने उनके अंडर के अंडर 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 ज्वाइन किया। इस तरीके से मुझे वहाँ से, और देखो मार्केटिंग प्लान समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ओके। तो इस तरीके से ऑफलाइन प्रेजेंटेशन हुआ करती थी, एनवायरनमेंट सेटअप हुआ करता था। मैं भी यहाँ पर जब जाता था, तो फिर जब वेब सेमिनार स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे टीवी में गाने लगाता था, इंटरेस्टिंग से बहुत ही जोशीले गाने, प्रेजेंटेशन पूरी बनाता था अपने पीपीटी में, मैकबुक में ही, और मैकबुक से कनेक्ट करके देन मतलब कंटेंट, एनर्जी। लेकिन जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट कहीं न कहीं जब लोग कम होते हैं तो एनवायरनमेंट इतना अच्छा सेटअप नहीं होता। तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एक और मैंने सेमिनार किया था अपने, मतलब जब मैं देहरादून गया, देहरादून में ही, और वहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि यार लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाने के लिए, ठीक है, या फिर लोगों को टिकाने के लिए, हमने, सर्दियों का टाइम था, तो उस टाइम पे हम लोगों ने क्या करा कि समोसे और चाय का भी इंतज़ाम किया हुआ था भई। समोसे और चाय का इंतज़ाम, ठीक है। और जब मैं ट्रेनिंग दे रहा था, जब मैं सेमिनार दे रहा था, तो उस टाइम पे वो काफ़ी, मतलब 2 घंटे का मैंने प्लान किया था। तो मैंने क्या करा कि 1 घंटे का जब सेमिनार फिनिश हो गया, तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है। और 5 मिनट का, जब लगभग 20-25 लोग थे उसमें, ठीक है, 5 मिनट का जब ब्रेक दिया, तो उस टाइम पे गरमा-गरम समोसे परोस दिए गए भैया, कि समोसे खाओ। तो लोग समोसे खा रहे हैं। जैसे ही समोसे फिनिश हुए, मैंने बोला कि चलिए लेट्स गेट बैक। तो लोग कह रहे, किसी ने बोला, "अरे अग्रवाल जी, अरे वो मेरे को जाना है, थोड़ा-सा मेरे को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है।" समोसे खा के आधी जनता तो वैसे ही गायब हो गई। मतलब कि जो मेन चीज़ था, अगर मैं समोसे, यहाँ पे लर्निंग ये मिली कि समोसा देना ही है तो एंड में दो भाई। समोसा अभी स्टार्टिंग में मत दो, एंड में समोसा देंगे, ठीक है। तो लेकिन मैंने बीच में एक ब्रेक दे के उनको समोसा दे दिया, तो चक्कर में लोग भाई, आधी जनता तो समोसा खा के ही, चाय पी के ही वहीं भाग गई। ठीक है। और ये है कैफ़े कॉफ़ी डे, नेटवर्क मार्केटर्स का सबसे बेस्ट लोकेशन, मतलब वेन्यू, जहाँ पर बैठ के खूब प्रोस्पेक्टिंग करी जाती है। तो मैं भी क्यों दूर रहूँ, मैं भी ऐसे ही करा किया करता था, ठीक है। ये है मेरा नोएडा में घर, जहाँ पर मैं अपनी टीम को बुलाकर, आप देख रहे हैं प्रॉपर डिसेंट बिसलेरी की छोटी-छोटी बोतलें हैं। यहाँ पे मेरे अपलाइन खड़े हुए हैं, मिस्टर दीपक ऊपर, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सबके पास एक डायरी पेन है। बड़े सिंसियर बच्चों की तरह सब लोग नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि यार ये बिज़नेस क्या है, राइट? और ये देखो, इस तरीके से घर के अंदर इस तरीके से हम लोग प्लान किया करते थे कि भई मीटिंग करेंगे, तूफ़ान तूफ़ान मचाएँगे, इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है? तो खूब सारी प्लानिंग और सब चीज़ें। देखो ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, तो ये मेरे घर की फ़ोटो है नोएडा में। तो ऑफ़लाइन प्रेज़ेंटेशन का काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे, ठीक है। और मैंने समझा है कि यस यस, ऑफ़लाइन में एक अच्छी बॉन्डिंग भी होती है, लोग एक-दूसरे को देखते हैं, समझते हैं, एक इमोशनल कनेक्शन बनता है। अभी देखो यहाँ पे कनॉट प्लेस में एक कॉफ़ी हाउस करके है, तो वहाँ पर भी हम लोग संडे, बीच में हम लोगों ने सोचा था कि एवरी संडे को मिलेंगे सीपी में, और हर संडे को बस साथ में ब्रेकफ़ास्ट, ओके, एवरी संडे ब्रेकफ़ास्ट किया करते थे ऐसे। तो सब लोग आते थे, जो लोग आ सकते थे, और इस तरीके से हम लोग ब्रेकफ़ास्ट पे भी चर्चा किया करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें करी हैं, ओके। तो इसीलिए काफ़ी एक्सपीरियंस है, ओके, ऑफ़लाइन का। लेकिन जब इस तरीके से काम किया करते थे हम लोग, प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि ये काम सब ठीक तो है, जैसे ये देहरादून की टीम है, देहरादून में भी देखो इस तरीके से केक कटिंग हो रही है। पता नहीं क्या था, शायद किसी की बर्थडे थी, क्या थी, केक कटिंग हो रही है। मतलब ये भी है, एक होता है ना कि अरे भाई हमारी टीम के इस बंदे का बर्थडे है, इसकी केक काटो, ठीक है, खुश करो इसको। तो इस तरीके से केक कटिंग हो रही है, लैपटॉप रखा हुआ है, अभी केक कटिंग करने के बाद फिर प्रेजेंटेशन दी जा रही है, समझाया जा रहा है कि क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, ओके। तो ये सारे के सारी चीज़ें हुआ करती थी पहले। सूट सूट बूट टाई वाई लगा के सब लोग ऐसे बिजनेस किया करते थे, इंक्लूडिंग मी इंक्लूडिंग मी, ओके। सो दिस हैपन।
बट लेटर ऑन आई अंडरस्टूड कि यार इतना भागना, इतना जाना सब जगह, ठीक है, इतना ट्रैवल करना, तो मतलब मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था ये। देन आई थॉट कि यार क्या ये जो 3E है, राइट एनवायरनमेंट, राइट एजुकेशन एंड राइट एनर्जी, क्या हम इसको ऑनलाइन क्या कर सकते हैं? कैन वी डू इट ऑनलाइन? ओके, तो देन आई डिकोड इट, मैंने मतलब एक फॉर्मूले को मैंने डिकोड किया कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नेक्स्ट। ओके, आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड इसके लिए, राइट? क्योंकि मुझे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों का अच्छा एक्सपीरियंस है, दैट्स वाई यू आर लर्निंग फ्रॉम द राइट पर्सन। ओके, यू आर लर्निंग फ्रॉम द राइट पर्सन, राइट? ओके, ये एक अफ्रीकन बंदे भी थे, जेरेमी नाम था इनका, जेरेमी, इन्होंने भी कुछ प्रोडक्ट लिए थे, पता नहीं इनको क्या समझ में आया। एंड देन अगेन दिस इज़ माय होम इन नोएडा। तो नोएडा में देखो ये सौम्या है और मैं ये खड़ा हूँ, ये मैं हूँ, ये पब्बर जी हैं, और बाकी सब अपने डाउनलाइन, सब मेरी टीम है ये, ठीक है। मेरी टीम थी ऑफलाइन पे, एक टीम बनी थी, वो टूट गई, फिर नई टीम बनी। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये विकास, ये जो मैंने कल बताया था आपको, मेरा फ्रेंड, ये सुपरवाइज़र बना, ये राज, ये भी सुपरवाइज़र बने, ठीक है। एंड बाकी ये राजीव, ठीक है, यादवेंद्र, ठीक है, रत्नाकर, मुरारी, ठीक है, मल्टीपल पीपल, ओके, ये सब के सब मेरे डाउनलाइन थे। बट इनमें से कई सारे लोग अब ऑफलाइन से जब हम ऑनलाइन में गए तो मे बी कई सारे लोग नहीं आगे कंटिन्यू कर पाए, बट देन आई बिल्ट अ न्यू टीम। ओके, फिर नई टीम बनी। इट इज़ क्लियर? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, दैट इज़ माई टॉपिक ऑफ द डे इज प्रेजेंटेशन, ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन। तो एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये जो ऑफलाइन में ये एनवायरमेंट सेटअप हुआ करता था, बॉन्डिंग हुआ करती थी। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज, क्या ये जो मिल के बॉन्डिंग होती है, क्या ये बॉन्डिंग ऑनलाइन हुआ हो सकती है? ये जो ट्रस्ट, ये जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, ठीक है, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, ओके, ये क्या ऑनलाइन बिल्ड करी जा सकती है? एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ऑनलाइन बिल्ड किया जा सकता है कि नहीं? यस, this is possible. So you need to understand, it is not only about giving the presentation, it is also understanding human psychology, increasing the desire and possibility and predictability, and reducing the anxiety and fear कि यार मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। ओके, तो प्रेजेंटेशन इज सो इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताता हूँ अ विनिंग फॉर्मूला, अ विनिंग प्रेजेंटेशन फॉर्मूला। ओके, नाउ दिस इज सो इंपॉर्टेंट। ओके, एक होता है प्रेजेंटेशन, अब मैं आपको बताता हूँ अ विनिंग प्रेजेंटेशन, विनिंग प्रेजेंटेशन फॉर्मूला, इसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है। ये एक तरीके से ब्लूप्रिंट है विनिंग प्रेजेंटेशन। एक ऐसी, क्या हम प्रेजेंटेशन को मुझे कैसे बनाना चाहिए, ठीक है, चाहे आप कोई भी टूल यूज़ करो, हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा टूल यूज़ करता हूँ और कौन से टूल मैं आपको रिकमेंड करूंगा, लेकिन फिर भी एक विनिंग प्रेजेंटेशन फॉर्मूला, मतलब व्हाट शुड बी द फ्लो, एक वेबिनार का फ्लो होना कैसे चाहिए। कई लोग जो इस फ्लो को उनको नहीं पता होता, उस केस में क्या होता है, दे मतलब दे एक्चुअली लोगों को क्लैरिटी देने के बजाय वो लोगों को और ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं अगर वो इस फ्लो में नहीं जाते हैं तो, ठीक है। तो फ्लो इज़ वेरी सिंपल। ऑब्वियसली जब आप वेबिनार स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे आपको हेलो एवरीवन, क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करो, ये 1 घंटे का होने वाला है, थैंक यू वेरी मच अटेंडिंग द, आप आए इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हो, 1 घंटे के लिए इत्मीनान से मुझे सुनना, ठीक है, और मैं आपको कुछ बोनसेस दूंगा। इस तरीके से वेलकम 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 स्टार्टिंग में आप करोगे, अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताओगे, तो मैं उन सब चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें तो ऑब्वियस हैं, लेकिन जो एक विनिंग प्रेजेंटेशन फॉर्मूला, जो एक फ्लो होना चाहिए एक प्रेजेंटेशन का, बहुत ध्यान से सुनेगा। नंबर वन इज आफ्टर योर इंट्रोडक्शन एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, ऑब्वियस बात है, उसके बाद सबसे पहले यू शुड हाईलाइट, टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। प्रॉब्लम्स, यस करिश्मा, वेरी गुड, आपने पूरा लिखा विनिंग प्रेजेंटेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो फ्लो इज आइडेंटिफाई एंड टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स। जो ऑडियंस आपको सुन रही है उसके प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, स्टार्टिंग में बोलो बोलो प्रॉब्लम ये है, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम को अच्छे से आइडेंटिफाई करते हो, प्रॉब्लम को सही तरीके से बयान करते हो कि यार आप इस प्रॉब्लम में हो, आई कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, तो उससे क्या होता है, जो ऑडियंस आपको सुन रही होती है उसको ये फील होता है आज तक मुझे कोई नहीं समझ पाया, ना मेरे घर वाले, ना मेरा अपलाइन, ना मेरा डाउनलाइन, ना मेरा क्रॉस लाइन, ना ये लाइन वो लाइन, मुझे आज तक कोई नहीं समझ पाया, बट ये बंदा है जो मुझे समझ पा रहा है। और ना मेरा बॉस, ना मेरे भाई बहन, लेकिन ये बंदा है जो रियली में समझ पा रहा है कि मेरी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरीके से, तो जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, शेयर करते हो, तो लोगों को फील होता है कि यार तुम ही एक ऐसे बंदे हो जो मेरी प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हो, ठीक है।
नंबर टू, बिकॉज प्रेजेंटेशन में आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी बोल रहे हो, इट इज एक्चुअली इट इज एक्चुअली हिटिंग सम इमोशंस। ध्यान से समझिए, आप कुछ भी बोल रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन में, कोई ना कोई पॉजिटिव इमोशन या नेगेटिव इमोशन उस बंदे के जाग रहे हैं, ठीक है, और आप उसके इमोशंस को हिट कर रहे हो जब भी आप प्रेजेंटेशन में कुछ भी बोल रहे हो। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके शब्दों के चयन से, आपके कंटेंट से, पीपल आर जजिंग यू, पीपल आर मेकिंग, अपने माइंड में दे आर क्रिएटिंग अ परसेप्शन फॉर यू, दे आर क्रिएटिंग एन इमेज फॉर यू। और वो कई बार क्या होता है, आप कितने भी अच्छे कपड़े वपड़े पहन लो, लेकिन जब आप मुंह खोलते हो और जब आप बोलना स्टार्ट करते हो तो लोग समझ जाते हैं, अरे ये क्या बोल रहे हो यार, भाई तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो क्या, समझ नहीं आ रहा कहना क्या चाहते हो, कभी कहना क्या चाहता है समझ नहीं आ रहा। जैसे वो कवि सम्मेलन वाली बात हुई, कभी कहना क्या चाहता है, कुछ बात समझ नहीं आ रही। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस फ्लो को अगर आप देखोगे, करोगे, ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा कि इट इज़ रियली ए विनिंग विनिंग प्रेजेंटेशन फॉर्मूला। सिंपल सी बात है, मतलब नो बडी इज़ गोइंग टू से यार मज़ा नहीं आया, ठीक है, हमेशा आपको सुनोगे लोग बोलेंगे मज़ा आ गया यार, ठीक है। तो पहला है प्रॉब्लम्स, दूसरा है, बहुत एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक है सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे प्रॉब्लम के बारे में बात करोगे तो सॉल्यूशन बोलो, लेकिन सॉल्यूशन से पहले मैं आपको वो एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑब्वियस सॉल्यूशंस, ठीक है, ऑब्वियस सॉल्यूशंस, ठीक है। मतलब कि ऑब्वियस सॉल्यूशन, जैसे एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, जैसे आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है कि रात को नींद नहीं आती है, और भूतों के सपने आते हैं, और घबराहट सी रहती है, एंजाइटी होती है, यही है ना, यही प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती, परेशान से रहते हो, एक इनसिक्योरिटी सी फीलिंग आती है, ये है। नाउ सॉल्यूशन इज हनुमान चालीसा सुना करो, ओके, हनुमान चालीसा सुनोगे, अच्छी नींद आएगी। अब ये जो एक ऑब्वियस सॉल्यूशन है जो मैंने आपको बोला, ऑब्वियस सॉल्यूशन, आप भी बोलोगे हाँ हनुमान चालीसा सुनो, मतलब इसको टिपिकल बोलेंगे बुकिश नॉलेज, या टिपिकली बोलेंगे ऑब्वियस सॉल्यूशन। हाँ यार जो तुमने बताया मैं, मुझे पता है, मुझे पहले से पता है, करेक्ट, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑब्वियस सॉल्यूशन मतलब वो जो कि जिस पर्सन को आप बता रहे हो उसको वो पहले से ही पता है, लेकिन आपने बता दिया कि तो आपकी बातें कुछ गलत नहीं लग रही उसको, लेकिन वो लगेगा हाँ ये मुझे पता है, ठीक है, कि अगर रात को नींद नहीं आ रही है, घबराहट रहती है, तो यार हनुमान चालीसा पढ़ लूंगा, ये सॉल्यूशन ये ऑब्वियस है। हाँ मेरी मम्मी भी ये बोलती थी यार, मेरी मम्मी भी ये बोलती है हाँ हनुमान चालीसा लगा दिया करो, ठीक है यार आप कह रहे हो तो मैं लगा दूं। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके जब आप ऑब्वियस सॉल्यूशन देते हो उसी प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है, तो आपको लगता है कि ठीक है जो आप बोल रहे हो ठीक है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनेगा, यहीं पर ही अब पासा पलट रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड स्टेप ऑफ योर प्रेजेंटेशन शुड बी प्रॉब्लम इन ऑब्वियस सॉल्यूशन। नाउ हियर इज अ मैजिक, यहाँ पे मैजिक होगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, प्रॉब्लम, ऑब्वियस सॉल्यूशन, जो कि उसको पहले से ही पता है। अब आप बोल रहे हो व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम्स। अब आप बता रहे हो व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स इन दी ऑब्वियस सॉल्यूशन विच यू ऑलरेडी नो। ना यहां पर मैजिक हो रहा है, यस और नो, मैजिक हो रहा है कि नहीं, ठीक है, एग्जांपल की तरह भी समझेंगे इसको, ठीक है। व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स विद ऑब्वियस सॉल्यूशन, एंड नंबर 4 इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। अब इसको बोलो अल्टीमेट, बोलो तो मैजिक इज हियर टू हैव मनी। यार मज़ा नहीं आ रहा अभी, आज जो मैं जिस जॉब में हूँ, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये लोगों की 15-15 मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम जो एक जॉब वाले की हैं उसको आइडेंटिफाई करके लिख दूंगा, दीज आर दी प्रॉब्लम्स, करेक्ट, नंबर 1। अब ऑब्वियस सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का, आप में से कोई लिखना चाहोगे? जब हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली एक नौकरी वाले के लिए, तो फिर हम उसका ऑब्वियस सॉल्यूशन क्या देंगे, इतनी दिक्कत है इस कंपनी में, तो एक काम करो, नौकरी स्विच कर लो, दूसरी कंपनी में चले आओ बेटा। जो कि आपके मम्मी पापा भी यही बोलेंगे, बेटा इतनी दिक्कत है, एक काम करो इस नौकरी को छोड़ो, तुम्हें क्या कमी है, तुम इतने काबिल हो, इतनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, तुम दूसरी नौकरी कर लो, इतनी दुनिया भर की कंपनियां हैं, Naukri.com में डालो अपना, वहाँ पे रेज्यूमे डालो, 2-3 महीने के बाद छुटकारा मिल जाएगा तुम्हें यहाँ से। एक तो ये, अब एक तो ये सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन, ऑब्वियस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सॉल्यूशन, दूसरा ऑब्वियस सॉल्यूशन क्या है, अरे बेटा, आपका दोस्त बोलेगा सुट्टा मारते हुए, अरे यार कब तक नौकरी करेगा, छोड़ यार अपना कोई बिजनेस कर यार, अरे अपना खुद का कोई धंधा करेंगे, ठीक है,
बढ़िया धंधा करेंगे। अब जहाँ पे वो चाय पी रहे होते हैं, सुट्टा मार रहे होते हैं, वो कहता है देख ये चाय वाला कितनी भीड़ लगी हुई है, एक चाय 10 रुपए की दे रहा है, कुल्हड़ वाली 20 रुपए की दे रहा है, एक दिन में कम से कम 1,000 आते होंगे बंदे, 2 लाख 3 लाख 5 लाख की हर दिन की इसकी सेल है, कितना प्रॉफिट होता है। वो ख्याली बुलाओ, ठीक है, कि अपना खुद का बिजनेस करूंगा मैं, खुद का बिजनेस, ठीक है। तो स्विच योर जॉब, स्टार्ट योर ओन बिजनेस, ये सब करेक्ट, यही होगा। ऑब्वियस सॉल्यूशन कुछ ऐसे ही होंगे। सेकेंड पॉइंट में जो बोला, जो कि उसके मम्मी पापा दोस्त लोग उसको बोल ही रहे हैं, ये उसको बोल ही रहे हैं, ठीक है, कि यार इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से कैसे निकलूं, तो ऐसे निकलो, नौकरी चेंज कर दो, या फिर आप मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट करो, यही होगा। अब यहां पर जो थर्ड स्टेप है वो हमें बोलना है। थर्ड स्टेप क्या है? बट द प्रॉब्लम इज, अगर आप एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में जाते हो, स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा लगता है क्योंकि वो हनीमून टाइम होता है, आपका बॉस भी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, आपको सिखाते हैं समझाते हैं 1-2 महीने, उसके बाद जब वो काम मिलना स्टार्ट होता है तो फिर अगेन नौकरी का तो ऐसी सिस्टम है भाई, ये एनवायरनमेंट ही ऐसा है, यहाँ पे दूसरी किसी और नौकरी में भी जाओगे तब भी कहीं ना कहीं यू विल फील द सेम आफ्टर सम टाइम। तो हमने जो ऑब्वियस सॉल्यूशन था उसके अंदर भी प्रॉब्लम बता दी, और जो सेकंड जो सॉल्यूशन था उसके पास क्या था? स्टार्ट योर ओन बिजनेस। नाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, ओके, टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस यू हैव टू इन्वेस्ट मनी। भाई बिजनेस तो स्टार्ट करने का तू सोच रहा है, अब मैं एक गुरु आदमी आ गया, गुरुजी आदमी, वो कह रहा है भाई थर्ड, तू यार बिजनेस स्टार्ट करने का तो सोचा है, तेरे पास रोकड़ा है, रुपया है, तेरे पास नॉलेज है, कभी कभी जिंदगी में कभी बिजनेस किया है? बिजनेस किया है कभी तूने? सोच क्या रहा है भाई, हवा में सोच रहा है क्या? ना तेरे पास बिजनेस करने का रुपया है, ना तेरे को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना अकल है, ना तेरी शक्ल है, ना तुझे नॉलेज है, ना कुछ है, कैसे स्टार्ट कर लेगा बिजनेस? तो जो प्रॉब्लम, ऑब्वियस सॉल्यूशन, उस ऑब्वियस सॉल्यूशन के अंदर भी प्रॉब्लम बता दो, फिर आप बताओ एक मैजिकल सॉल्यूशन, द अल्टीमेट सॉल्यूशन। चल ठीक है, ये सब चीज़ें छोड़ जो तू सोच रहा था, मैं तुझे एक अल्टीमेट सॉल्यूशन देता हूँ। हाँ भाई बता बता। अल्टीमेट सॉल्यूशन ये है, एक ऐसा काम हो, कोई भी ऐसा काम हो जहाँ पे, जैसे अभी हर एक बिजनेस में क्या होता है, लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है, टाइम लगता है, सेल्स साइकिल बनाएगा, मार्केटिंग करेगा, खूब खर्चा होगा, ठीक है, रुपए तेरे पास है नहीं, सेविंग तेरे पास है नहीं, मम्मी तेरे को देंगे नहीं, पापा तेरे को देंगे नहीं, चाटे पे लेंगे। उससे बेटर ये है कोई ऐसा काम स्टार्ट कर जो सिर्फ 25-30 हज़ार में स्टार्ट हो जाए, काम ना बने तो रिफंड हो जाए, मनी बैक गारंटी मिले, रिस्क ना हो। भाई रिस्क नहीं होना चाहिए, रिस्क नहीं लेने का। बीवी, अब शादी वादी भी कर रहे हो या फिर बीवी बच्चों वाला है भाई, तो रिस्क मत ले, ठीक है, समझा? तो रिस्क लेना, तो एक ऐसा काम जहाँ पे कोई रिस्क ना हो, एक ऐसा काम जो कि सिर्फ 25-30 हज़ार से स्टार्ट हो जाए, एक ऐसा काम जहाँ पे तू घर बैठ के काम कर पाए। ये 50-60-70 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए तू मेरठ से निकलकर गुड़गांव में, यहाँ पे पहले फ्लैट में रहता है, यहाँ पे 20 हज़ार रुपये खर्चा करता है, यहाँ पे पीजी में रहकर। अब सोच, अगर तू अपने घर में बैठा होता तो ये 20 हज़ार रुपये पर मंथ तू बचाता, क्योंकि तू ऑफिस आने के लिए, तो अगर नौकरी भी कर रहा है अपने होम टाउन से निकल के कहीं दूसरे शहर में भी आ रहा है, तो उस केस में भी वहाँ पे भी खर्चा है, तो कुछ सोचता नहीं है ना, वहाँ पे भी तेरा खर्चा होता है, कोई जॉब भी करता है तो अपने घर से बाहर निकल के। तो जब तू कुछ दूसरे शहर में आ रहा है, बाइक लेकर आएगा, पेट्रोल खर्चा करेगा, नए नए कपड़े खरीदेगा, क्योंकि ऑफिस में तो भाई ये कुर्ते पजामे, मतलब ये पजामे में और टी शर्ट में तो जाएगा नहीं ना। और फिर तू वहाँ पे, तो ऐसा काम जो कि तू घर बैठ के कर पाए, एक ऐसा काम जहाँ पे मंथली रिकरेंट इन्वेस्टमेंट ना हो, एक ऐसा काम जो कि जहाँ पे रेस्पेक्ट मिले, एक ऐसा काम जो कि फ्यूचर में बढ़े, एक ऐसा काम जो कि ऑनलाइन हो पाए, एक ऐसा काम, एक ऐसा काम, एक ऐसा काम, एक कैसा काम, नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसा वैसा कैसा, तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसा। तो यहाँ पर आप एक अल्टीमेट सॉल्यूशन दे रहे हो, एक ड्रीम, मतलब ड्रीम वर्क लाइफ ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। गाड़ी बंगला तो बात की बात है भाई, लेकिन अभी पहले इस प्रॉब्लम से निकाल लो मुझे। भाई अगर तू सिर्फ ऐसे, आप इस तरीके से कोई काम, एक अल्टीमेट सॉल्यूशन मिले, तो क्या तू रियली में, क्या तू रियली में क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख रहा है? अगर देख रहा है तो ये जो ऑब्वियस सॉल्यूशन जो तेरे घर वाले दे रहे हैं उसको छोड़, ये जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है, टेक एक्शन, एक्शन ले। इस तरीके से अगर आपका प्रेजेंटेशन होगा तो आपको नहीं लगता है कि देर विल बी नो नो, देर विल बी नो नो, ओके, आपको नो नहीं मिलने वाली। वो बोलेगा यार बात तो तुम्हारी सही है, बिकॉज वॉट यू आर डूइंग हेयर इज यू आर टॉकिंग समथिंग विच इज लॉजिकल, ठीक है, कुछ भी आप इलॉजिकल बात नहीं कर रहे। इलॉजिकल बात तो वो होती है जो हवाबाजी वाली बातें होती हैं। लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तुम्हें पता है अंबानी क्या करता था, आप ताज होटल में बैठ के सिर्फ वो चाय 500 रुपए की चाय पीने के लिए जाया करता था। ये सारी फालतू की एनर्जी में मत बातें करो, लॉजिकल बातें करो,
कनेक्ट करो, उसको क्लैरिटी दो कि एक्चुअली अगर आप ये डिसीजन ले तो आपका जो प्रॉब्लम है, आई एम गिविंग यू एन अल्टीमेट सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जो भाई तेको किसी ने नहीं दिया। इत्तेफाक से तुम आज मेरे वेबिनार में बैठ गए हो। शायद हो सकता है कि टाइम अच्छा है, 2026 शायद अच्छा साल निकलने वाला है तुम्हारा। इत्तेफाक है, ये सब इत्तेफाक है। आओ, यही एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, इस अल्टीमेट सॉल्यूशन को देखने के बाद भी तुम बोलोगे इफ्स एंड बट्स। कि इफ्स एंड बट्स को निकालो, टेक एक्शन। ठीक है, टेक एक्शन। तो इस तरीके से हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दिस इज, यस, दिस इज अ विनिंग फॉर्मूला, दिस इज अ विनिंग फॉर्मूला, दिस इज अ फ्लो। बाकी आपका तरीका है, आप कैसे बात कर रहे हो, बाकी आपका तरीका है इसके अंदर कितना कंटेंट डाल रहे हो, इसके अंदर कुछ न्यूज़पेपर की क्लिपिंग डाल रहे हो कि पीएचडी होल्डर्स, बीटेक करने वाले आज चपरासी की नौकरी देख रहे हैं, कितने सारे लोगों को गूगल से निकाल दिया, कितने सारे लोगों को इन्फोसिस से निकाल दिया। तो आप वो सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ न्यूज़पेपर की क्लिपिंग दिखा रहे हो, ऑब्वियस सॉल्यूशन दे रहे हो कि भाई आप जॉब का मार्केट कैसा चल रहा है वो सब शेयर कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद फिर आप बोल रहे हो इसमें प्रॉब्लम ये है, एंड देन फाइनली यू आर सेइंग आई एम गिविंग यू एन अल्टीमेट सॉल्यूशन, एंड देन द पर्सन सेज बात तो सही है भाई, मैं मना नहीं करूँगा। कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना, मैं तो सही कह रहा हूँ, अब तुम यार क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो वो आपका वेबिनार कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जब वो, मान लो आपका वेबिनार देखा, रात को 8 बजे आपका वेबिनार हुआ, 9 बजे ख़त्म हुआ, उसने जब डिनर कर रहा हो तब भी वो उसके दिमाग में बस यही हो, क्या करूं। और फिर जब वो रात को सोने से पहले ब्रश वश भी कर रहा हो तब भी बस वो उसके दिमाग में वो वेबिनार ही चलना चाहिए। और अपनी जब शक्ल देखे शीशे में, क्यों नहीं करता है कुछ, डिसीजन क्यों नहीं लेता है। टेक डिसीजन भाई, चलो करो स्टार्ट यार, बहुत हो गया मेरे सामने। मतलब होता ना कि कई लोगों का जैसे होता ना कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा सा है, अंधेरा सा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, आपका वेबिनार कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अल्टीमेट एक मेंटर का काम क्या होता है, एक जो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि भाई देखो, आप एक अंधेरे रूम में बैठे हो, अंधेरा है, आपको कुछ दिख नहीं रहा, आपका काम सिंपल सा है, बल्ब ऑन करना, बल्ब ऑन। जैसे आप बल्ब ऑन करते हो, रोशनी होती है, वो खुद दिख लेता है कि सामने सोना पड़ा हुआ है, गोल्ड सामने पड़ा हुआ है। ओके, राइट। सो एज अ मेंटर, एज अ प्रेजेंटर, आपका काम क्या है, सिर्फ बल्ब ऑन करना। एवरीवन जस्ट टाइप बल्ब ऑन, अगर आपकी भी दिमाग की बत्ती जली है तो हमारा काम है बल्ब ऑन करना, लाइट जलाना। जब हम लाइट जलाते हैं तो उसकी आंखें अपने आप ही हैं, इतना तो वो इंसानी, आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, बात कर रहे हो, किसी जानवर से बात नहीं कर रहे। आप इंसान से बात करो तो इंसान खुद ही देख लेगा, हाँ यार गोल्ड सामने है, मेरा अपॉर्चुनिटी सामने है, मैं ही उस अपॉर्चुनिटी को नहीं ले रहा, तो उसको गिल्टी फील होगा, वाई आई एम नॉट टेकिंग द डिसीजन। यस आई यस, सुधांशु सिंह, मजा आ रहा है। यस, मुझे भी काफी मजा आ रहा है, आप देख सकते हो मुझे भी काफी मजा आ रहा है आज की ट्रेनिंग देने में, राइट। सो दैट इज द विनिंग फॉर्मूला भाई। उस पर्सन को ये फील होना चाहिए कि यस, आई मस्ट टेक डिसीजन। ओके, नाउ ओके ग्रेट, यस एवरीवन टाइप बल्ब ऑन, गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इन सब चीज़ों को करने के लिए व्हाट, मतलब मैंने आपको बोला 3E। अभी तो ये कंटेंट के बारे में मैंने बात करी, कंटेंट। अभी तो ये हो गया पहला ई क्या था, एजुकेशन। यस, पहला ई, दिस वाज एजुकेशन, ये आपका कंटेंट का पार्ट होना चाहिए। ठीक है ना, दूसरा है एनर्जी। तो आपकी एज एन, मतलब आप एक बार एक अच्छा सा वेबिनार करो, आपकी एनर्जी अच्छी है, आपको पता है कि यार आप मज़ा आया था उस, एक ट्रेनर को पता होता है कि वो कैसा डिलीवर कर रहा है। अच्छी एनर्जी में अगर आपने उसको डिलीवर किया तो गुड एनर्जी, एक बार वीडियो रिकॉर्ड हो गई। एंड थर्ड इज एनवायरमेंट। वो एनवायरमेंट कैसे सेटअप करोगे, आप देख रहे हो मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूँ बट फिर भी यू कैन सी, सोचो पब्लिक इवेंट हो रहा है, ये पब्लिक इवेंट, ये जूम मीटिंग नहीं हो रही है, वेबिनार मोड नहीं हो रहा है, या मीटिंग मोड नहीं हो रहा है जहाँ पे मैंने कमेंट्स को ऑफ रखा हुआ है और आप लोगों के कमेंट्स सिर्फ मैं ही पढ़ रहा हूँ। ये दीज आर पब्लिक कमेंट्स, और पब्लिक कमेंट्स में कुछ मतलब शैतानी आत्माएं भी आ सकती हैं, बट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैट, बिकॉज आई नो द कॉन्टेंट विच आई एम डिलीवरिंग। ये जो परेशान आत्मा है, ये अपने आप ही मेरे वेबिनार को समझ नहीं पाती, अपने आप चली जाती है। तो माई कॉन्टेंट, वट एवर कॉन्टेंट आई एम डिलीवरिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल, मोस्टली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट मैं बनाता हूँ, लॉन्ग फॉर्म, आधे घंटा 1 घंटा, क्योंकि मेरा जो डिलीवर करने का जो स्टाइल है, मतलब आई एम नॉट गुड इन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट।
कई बार मुझे वार्म अप होने में टाइम लगता है, पहले के 5-10 मिनट इतना वैल्यू नहीं देता हूँ मैं, उसके बाद धीरे धीरे करके जब मैं वैल्यू देने में आता हूँ तो आधे घंटे 1 घंटे उस टाइम पे जो लोग टिके रहते हैं, मतलब वो वहाँ पर दे गेट द रियल क्रीम, क्रीम उनको वहाँ उनको मिलती है, ठीक है। दैट इज़ अ रियल थिंग। जो अगर आप मेरे आई रियली वॉन्ट, मतलब मेरे जो ऑडियंस है यूट्यूब पे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को थैंक यू बोलूँगा, आप लोग मेरे से कनेक्टेड हो, बट माई रियल ऑडियंस ऑन यूट्यूब इज दोज पीपल हु लव क्वालिटी कंटेंट, ओके। एंड लॉन्ग फॉर्म में बनाता हूँ कम से कम 1 घंटे का। जैसे आई बिलीव कि यूट्यूब पे पीपल डू नॉट वॉच यूट्यूब, पीपल लिसन टू यूट्यूब, पीपल हियर यूट्यूब, ओके। मतलब कि मैं खुद यूट्यूब पे जो वीडियो, इवन ध्रुव राठी, कितनी अच्छी एडिटिंग क्यों ना हो, मैं ध्रुव राठी को सुनता हूँ एयरपॉड लगाकर, अगर वॉक कर रहा हूँ या वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहा हूँ या वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल के कपड़े फैला रहा हूँ, तो उस टाइम पे मैं सुनता हूँ और सुनते हुए उनको कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, नॉट वीडियो देखता हूँ। कौन लैपटॉप में बैठ के ऐसे करके यूट्यूब की वीडियो देख रहा है, सो जाएगा, उसको नींद आ जाएगी। लोग यूट्यूब की वीडियो सुनते हैं, यस और नो? कितने लोग मानते हैं इस बात को? आपके साथ भी ऐसे होता है, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। मैं चाहे विवेक बिंद्रा हो, चाहे वो संदीप महेश्वरी हो, चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे कितना भी टॉप एडिटर क्यों ना हो, आई डू नॉट वॉच। थोड़ा बहुत देख लेता हूँ क्या चल रहा है, ठीक है, लेकिन मोस्टली आई हियर, आई लिसन टू यूट्यूब वीडियोस जस्ट लाइक ऑडियो। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरा जो ऑडियंस है वो मोस्टली मुझे सुनता है, ठीक है, और लंबा सुनता है, ड्राइव करते हुए सुनता है, क्योंकि आई रियली वांट कि मैं आपको आपके जहन के अंदर घुसते हुए आपको बल्ब ऑन करूँ, मतलब दिमाग की बत्ती जलाऊँ अच्छे से आपके, राइट। ओके, नाउ लेट्स गो इट, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट कि कौन कौन से टूल मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, टू सेटअप द एनवायरनमेंट, ओके। तो ये तो हो गया एजुकेशन। दूसरा हो गया एनर्जी। एक एज अ ट्रेनर आपकी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, मतलब लाइट खाना खाओ, ये सब ऑब्वियस बात है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ नेक्स्ट इज, मैं कौन कौन से टूल यूज़ करता हूँ टू सेटअप द एनवायरनमेंट। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो जो टूल मैं यूज़ करता हूँ टू फॉर ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन, तो नंबर 1 इज एवर, ये सही से लिख नहीं रहा है, एवर वेबिनार, ओके। सो नंबर 1 टूल इज एवर वेबिनार। इसको टाइप ही कर देते हैं, is Ever Webinar. Next tool is Vimeo. Yeah, Vimeo plus Ever Webinar it is a combination. नंबर 2 टूल विच आई यूज़ फॉर प्रेजेंटेशन इज माइंड नोट। आप देखेंगे कई बार मैं माइंड नोट में मतलब नोट्स बनाता हूँ इस तरीके से। ये जो टाइप कर रहा हूँ मैं, जो प्रेजेंटेशन के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आई यूज़ एक्सेली ड्रॉ करके ये टूल है जिसमें मैं ये सब चीज़ें ड्राइंग बना रहा हूँ, ठीक है। ये गूगल क्रोम पे चल जाता है, आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो अपने डेस्कटॉप पे। नेक्स्ट टूल विच आई यूज़ इज़ वैकॉम राइटिंग पैड, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी लिखने के लिए स्क्रीन पे, ठीक है। बाय द वे, अगर आपको टूल्स के बारे में समझना है तो यू कैन गो टू dnaclub.in/tools। ये सारे टूल्स, हालांकि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो दीज आर दी टूल्स, आप इस लिंक पे जाओगे dnaclub.in/tools। सो आई हैव लिस्टेड ऑल दी टूल्स विच आई एम यूजिंग फॉर माई ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। तो एवर वेबिनार इन वीमियो, माइंड नोट, एक्सेल ड्रॉ, वैकॉम राइटिंग पैड, एंड ऑब्वियसली वन टूल सब लोगों का चाहिए था, कैनवा, ठीक है। तो ये सारे टूल्स हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ फॉर माई टू सेटअप राइट एनवायरनमेंट, ठीक है। अब राइट एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए अच्छा टूल यूज़ होना चाहिए। एक्सेल ड्रॉ इज़ वेरी वेरी गुड फॉर राइटिंग, माइंड नोट इज़ वेरी गुड, यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। आई डू नॉट यूज़ पीपीटी अगर बनानी होती है तो आई यूज़ कैनवा, जो कि मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। बट वैकॉम राइटिंग पैड के थ्रू लिख लिख के ये जो ड्राइंग बना रहा हूँ, ये सब चीज़ें लिख लिख के वैकॉम यूज़ करते हुए कर रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन ये है कि एवर वेबिनार इन वीमियो क्या है, ठीक है। तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा यू कैन गो टू दिस लिंक dnaclub.in/webinar jam, okay. So this is the link, this is my affiliate link, and you must definitely get access of this tool, जो कि टूल मैं खुद यूज़ करता हूँ, okay. So if you open this dnaclub.in/webinar jam, ओके। तो ये जो टूल है ये ऑटोमेटिक वेबिनार सेटअप करने के लिए है, और साथ ही में जो वीडियो वहाँ पे होस्ट होती है, ठीक है, उस वीडियो को करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। देखो अभी 40% ऑफ भी चल रहा है फिलहाल अभी इस टाइम पे, ठीक है, ऑन योर फर्स्ट पेमेंट। तो अगर मैं ELD में जाता हूँ तो आप ये वाला प्लान में यूज़ कर रहा हूँ, बेसिक प्लान, ठीक है। तो आई राइट नाउ मतलब यू कैन सेव $620, ठीक है। तो ये वाला मैं प्लान यूज़ कर रहा हूँ, अनलिमिटेड वेबिनार्स, ऑटोमेटेड वेबिनार्स। और अगर आप इसको मंथली में करना चाहते हो तो मंथली इट इज़ गोइंग टू बी $99 पर मंथ। राइट नाउ अभी इट इज़ 40% ऑफ यहाँ पे चल रहा है। तो यू कैन गो टू दिस लिंक dnaclub.in, ठीक है। मैं आपको लिंक यहाँ पे भी दे देता हूँ,
एक मिनट। आप देख सकते हो, दिस इज अ लिंक ऑफ द टूल विच आई एम यूजिंग। ठीक है, यू कैन सी दी चैट बॉक्स, हैव पिन्ड अ मैसेज, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। तो आप $1 का ट्रायल भी ले सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे $1 जैसे बंद कर रहे होगे इसको तो यहाँ पे दिख भी जाएगा $1 ट्रायल, और यू कैन टेक द ट्रायल, 1 महीने का ट्रायल ले सकते हो सिर्फ $1 में। एंड देन आफ्टर आप उसके बाद आपको लगता है कि आपको कंटिन्यू करना है, देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस। ओके, सो थोड़ा सा मैं आप लोगों को हल्का सा एक डेमो के तौर पे एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो कि इस टूल, वाई दिस टूल, मैंने आपको क्या बोला, इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट। सो एनवायरमेंट सेटअप के लिए मैं आपको चीज़ बताता हूँ। अभी क्या हो रहा है, मैं अभी इस टाइम पे लाइव हूँ और आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, प्लस यहाँ पे बाकी लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो आप लोग देख रहे हो, राइट। जब आप दूसरे लोगों के यहाँ पे मैसेजेस मैसेजेस पढ़ते हो, राइट, तो आपको नहीं फील होता है कि यस मज़ा आ रहा है और लोगों को भी मज़ा आ रहा है, मतलब दिस वेबिनार, मतलब जो भी ये प्रेजेंटेशन हो रही है, जो भी इवेंट हो रहा है, अच्छा लग रहा है लोगों को, करेक्ट। सो कैसे हो रहा है, बिकॉज यू आर रीडिंग अदर पीपल कमेंट्स, यू कैन सी हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग इट लाइव, यू कैन सी आफ्टर, उसके बाद भी आप वेबिनार जब इसको मैं लाइव की तरह छोड़ दूंगा, मतलब एज अ रिकॉर्डिंग, तो आप देखोगे कितने लोगों ने इसको व्यू कर लिया। तो यू मेक सम आइडिया, यू हैव सम आइडिया कि यार ये क्या है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये बातें बकवास तो नहीं कर रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, ऐसे। तो एवर वेबिनार में जब हम जाते हैं, ये जो मैंने सेटअप कर रखा, हालांकि ये तो बिल्कुल लाइव हो रहा है भी इस टाइम पे, बट एवर वेबिनार में हम लोगों ने क्या कर रखा है, सेटअप किया हुआ है। जैसे एग्जांपल, मैं पूरे डिटेल में तो नहीं जा रहा, मेरी कुछ वीडियोस हैं आप उसमें देख सकते हो। इफ़ आई गो टू लाइव, तो हेयर जस्ट सी दिस, व्हाट वी हैव डन इज कि एक ही वेबिनार को जो मैंने हाई एनर्जी में बढ़िया से बनाया, उसी वेबिनार को हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, सेटअप कर देते हैं यूजिंग वीमियो। एंड देन फाइनली यहाँ पर कैन यू सी, जैसे ही वेबिनार स्टार्ट होगा, 1 मिनट 29 सेकेंड में ये मैसेज जाएगा, फिर ये मैसेज जाएगा, ये मैसेज जाएगा। तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ऑलरेडी सेटअप, हालांकि इसमें ये सही नहीं है कि सब अश्विनी के नाम से, वी कैन चेंज द नेम एंड ऑल्सो आई कैन एंटर कि 1 मिनट 25 सेकेंड पे हिमांशु के नाम से, ठीक है, हिमांशु के नाम से मैसेज जाए। ठीक है, मैसेज आए जैसे इसे फॉर एग्जांपल, एक्साइटेड फॉर दिस वेबिनार। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, तो 1 मिनट 25वें सेकंड पे, ठीक है, 1 मिनट 25वें सेकंड पे देखो, ये देखो 1 मिनट 25 सेकंड में अपने आप ही हिमांशु का ये मैसेज जाएगा। तो दिस इज एन एनवायरमेंट, हम एक एनवायरमेंट सेटअप कर रहे हैं। लास्ट में अगर मैं बोल रहा हूँ हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस बिजनेस विद मी, और लास्ट में मैं खुद ही से मैंने कुछ मैसेजेस पहले से डाल के रखे हुए हैं, तरुण सर आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, आई रियली वांट टू जॉइन यू, आई रियली वांट टू वर्क विद यू। तो इसे, तो जो बंदा सोच रहा है कि मैं करूँ या नहीं करूँ, लास्ट में वो देखता है कि इतने सारे लोग कर रहे हैं स्टार्ट, मुझे भी करना चाहिए। तो एक एनवायरमेंट सेटअप हो रहा है जो ऑफलाइन मोड पे एनवायरमेंट होता है। तो राइट एनर्जी, ठीक है, राइट एनर्जी अगर हम सेटअप कर रहे हैं, राइट एनर्जी से हम लोग बोल रहे हैं, अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। और एक और चीज़ जो होती है कि कितने लोग देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हो मुझे लाइव कितने लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वेबिनार में जब आप जाते हो तो आप जानबूझ के देखना चाहते हो कि कितने लोग इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑल्सो सेटअप हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग द वेबिनार, मतलब यहाँ पे 180 सेटअप किया हुआ है, आई कैन सेटअप टू 789 780। ओके, तो क्या होगा कि जब ये वेबिनार स्टार्ट होगा तो इट विल स्टार्ट विद, वो एकदम से लोग देखेंगे ओहो यहाँ पे लगभग 700 लोग हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो 780 तक जाएगा, फिर धीरे धीरे करके नीचे जाएगा। तो डायनेमिक अटेंडेंस काउंट अपने आप ही ऊपर नीचे होता रहेगा। तो दिस इज ऑल डन बाय दिस ऑटोमेशन टूल। तो इट गिव्स एन एनवायरमेंट दैट सो मेनी पीपल आर वॉचिंग इट, भले ही उस वेबिनार को सिर्फ एक ही पर्सन देख रहा हो या दो ही लोग देख रहे हो, बट दे विल थिंक दैट देयर आर सो मेनी पीपल आर वॉचिंग इट। तो दिस गिव्स एन एलिमेंट of right environment. Okay, so right content, right environment, when you set up this, like set up things like this, you know, मैंने क्या बोला, it is the formula, it is the right formula to get maximum M money. Okay, maximum recruitment, maximum conversion, right? So अगर आपको भी इस टूल के बारे में देखना है, समझना है, इन दैट केस आई वांट यू टू क्लिक ऑन द लिंक जो मैंने आपको पिन किया है, प्लस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, गो टू dnaclub.in/webinar jam, या फिर बाकी जितने भी टूल्स हैं अगर आप समझना चाहते हो तो आई एम गिविंग यू द लिंक dnaclub.in/tools। अगर आप इस वाले लिंक पे जाते हो टूल्स, तो आप जितने भी मैं टूल यूज़ करता हूँ सभी टूल्स का लिंक मैंने वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो कैन एक्सप्लोर, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, वीमियो के बारे में ज़रा डिटेल में अभी नहीं बता रहा। अल्टीमेटली क्या होता है कि जो वेबिनार की, मान लो आपने जूम पे एक मीटिंग करी, उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास वीडियो है, उस वीडियो को आपको अपलोड करना होता है वीमियो में, और वीमियो से
फिर वो वीडियो का लिंक कनेक्ट करना होता है एवर वेबिनार से, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल हो गया बट छोड़ो। तो बट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज अ विनिंग प्रेजेंटेशन फॉर्मूला, दिस शुड बी द फ्लो। एंड मैंने आपको एक फॉर्मूला एक बनाया था शो द प्लान का, 3E: एजुकेशन, एनर्जी एंड एनवायरमेंट। ओके, clear all of you? How many of you have found this super useful? Type useful. And also do not miss to attend my 2 days workshop, network marketing automation without paid tools. इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करते हो, यू कैन इन 2 days यू कैन लर्न, दिस इज नॉट अ कोर्स, दिस इज अ वर्कशॉप. You can learn how to create irresistible offer which prospect cannot reject, lead generation automation without paid ads, automatic invitation, business presentation automation, follow-up automation, new member training automation, live demo of my entire backend system. अगर आपको ये सारा का सारा knowledge चाहिए along with some bonuses worth rupees 10,000, then click on the link in this video description. You can literally pay any amount. Okay, तो मैं कोई सेटअप, मैं कोई नहीं कह रहा कि आप इतना पे करो, आपकी मर्जी आप कितना पे करोगे. व्हेन यू पे द अमाउंट देन यू विल गेट एक्सेस ऑफ दिस वर्कशॉप. क्या टाइमिंग है, क्या है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आपको सब पता चल जाएगा बिफोर द पेमेंट, उसी पेमेंट पेज पे लिखा हुआ है, ठीक है. सो गेट एक्सेस ऑफ दिस 2 days वर्कशॉप. दिस इज माई बेस्ट कॉन्टेंट जो कि मैं यूट्यूब पे कभी भी अपलोड नहीं करने वाला. यू मस्ट पे फॉर इट एंड गेट एक्सेस ऑफ इट. ओके, सो कल का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ओके, कल का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑटोमेटिक फॉलो अप. मैं आपको थोड़ा सा एक हाईलाइट कमिंग अप नेक्स्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इमेजिन करो कि ऑटोमेटिक फॉलोअप में कि आप प्रोस्पेक्ट से फॉलोअप नहीं कर रहे, आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि प्रोस्पेक्ट आपसे फॉलोअप कर रहा है कि भाई क्या करना है आगे. तो इस तरीके से इस बिजनेस को सेटअप करना चाहते हो, सोचो कि योर प्रोस्पेक्ट फॉलोज अप विद यू, यू डू नॉट फॉलो अप विद द प्रोस्पेक्ट. इसका की, इसका जो मतलब बेसिक्स हैं इसके, आई एम गोइंग टू टेल यू टुमारो. सो डू नॉट मिस टुमारो सेशन किसी भी हाल में. ओके, और परसों तो धमाकेदार ऑटोमेटिक क्लोजिंग. ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें अगले 2 दिन में आने वाली हैं. आई होप यू आर फाइंडिंग दिस इंटायर 5 days वर्कशॉप अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग. थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस डे नंबर 3. लिंक जो भी डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो. मिलते हैं कल. ऑल द बेस्ट टू ऑल, ठीक है. अगर आप लाइव सुन रहे हो तो मैं तो आपके मैसेजेस पढ़ ही रहा हूँ. खुशनुमा, अर्चना, आरोही, अदनान, सुनीता, प्रभा, ओके, विनीता, सुधांशु, ग्रेट, ठीक है. AWPL से भी कोई है, परानी, आरिफ, यस. सो अगर आप इसको बाद में रिकॉर्डिंग की तरह भी देख रहे हो तब भी आप लिखो अपने कमेंट्स, सो दैट मैं आपको बाद में आपके कमेंट्स भी पढ़ूँ और आई विल डेफिनेटली गिव यू अ हार्ट सिंबल. ओके, थैंक यू ऑल. ओके, यस, खुशनुमा, यस, बाकी सब फ्री टूल्स हैं, राइट. थैंक यू अंजलि, यस, बाय.